दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर फिलहाल जो है वो बसपा का कब्जा है और उसके सांसद है मूलक नागर। लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई है और आरएलडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार का नाम है चंदन चौहान। जी हाँ, चंदन चौहान जो विधायक भी है और उन्हें आरएलडी ने अपना जो है उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन अगर 2019 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है वो है 16,59,691 मतदाता है। और बिजनौर लोकसभा सीट में 2014 में यहाँ से भाजपा के सांसद हुआ करते थे कुंवर भरतेंद्र और 2009 में रालोद से ही सांसद यानी आरएलडी के ही सांसद हुआ करते थे संजय सिंह चौहान। अगर हम यहाँ पर जातिगत आंकड़े की बात करें, अगर हम परसेंटेज में, तो बौद्ध जो है वो 0.05% आता है, ईसाई धर्म जो है वो 0.2% आता है, जैन धर्म जो है वो 0.29% आता है। उसके बाद मुसलमान जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आबादी है वो है 40.63% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। उसके बाद अनुसूचित यानी दलित मतदाता जो है वो 19.8% है, जबकि अनुसूचित जनजाति जो है वो यहाँ पर है ही नहीं वोट। और सिख मतदाता जो है वो 0.08। 2009 में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव हुआ था। बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से 2 पर भाजपा का कब्जा है, 2 पर आरएलडी का कब्जा है और 1 पर जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। दरअसल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो है आरएलडी वो सपा गठबंधन में थे और सपा गठबंधन के तहत वहाँ पर जो है आरएलडी को ज़्यादा सीट दिया गया था बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर जो आती है। इस वजह से वहाँ पर आरएलडी के 2 विधायक हैं और सपा के 1 विधायक है और बीजेपी के 2 विधायक हैं। अगर हम विधायकों के हिसाब से बात करें तो अभी जयंत चौधरी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि वो एनडीए के साथ आ गए हैं। फिलहाल वो पहले सपा गठबंधन के साथ था, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके जो है वो फिर एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 5 विधानसभा जो आते हैं उसमें पुकारजी, जहाँ पर अनिल कुमार जो रालोद से विधायक है, उसके बाद मीरापुर चंदन चौहान रालोद से ही और इसी को जो है यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। जबकि बिजनौर से सूची है जो बीजेपी के विधायक हैं और चंद्रपुर से स्वामी उमेश जो सपा से विधायक है और हस्तिनापुर आती है जिसपे दिनेश नाम का विधायक है जो बीजेपी से आते हैं। अगर प्रमुख राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर लगभग बीजेपी का सभी विधानसभा सीट पे 40% से ज़्यादा वोट है, जबकि 2022 में यहाँ पर 40% वोट बीजेपी को मिला था और 16.81% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला था और 8.13% वोट जो है वो बीएसपी को मिला था। तो अगर वोट परसेंट की बात करें 5 विधानसभा में तो बीजेपी यहाँ भारी दिखती है। लेकिन अब क्या यहाँ पर एक कम्बिनेशन है इस विधानसभा लोकसभा सीट पर, जो मुस्लिम और दलित मतदाता का जो है एक कम्बिनेशन है और इस कम्बिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रालोद यानी आरएलडी का जो उम्मीदवार है उसका जीत पाना 2024 में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके वो एनडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं। तो ऐसे में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिजनौर लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है और वहाँ पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है। तो ऐसा बिल्कुल माना यह जाता है कि मुस्लिम मतदाता का जो झुकाव है वो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी यहाँ से कोई कैंडिडेट तो खड़ा किया नहीं है, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि मुस्लिम का जो वोट है वो एकमुश्त इंडिया गठबंधन को पड़ने वाली है, यानी समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहाँ से होगा उनको वोट पड़ने वाली है। एनडीए का जब जैसे ही आरएलडी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को स्विच करके एनडीए में आए, तभी से ऐसा माना यह जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो आरएलडी से बिछड़ सकता है। हालांकि मुस्लिम आरएलडी के कई विधायक ऐसे जो मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इस बार जो है वो मुस्लिम वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में तो है ही, लेकिन एक मुश्त वोट उसका जो है वो इंडिया गठबंधन को पड़ने वाला है। यहाँ पर आरएलडी का जीत पाना तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाएगी, बहुत तगड़ा तरीके से ध्रुवीकरण किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, तो शायद बाकी वोटर्स जो है जैसे दलित मतदाता है, सिख है, जैन है, पारसी, जो भी धर्म के वोटर्स है, अगर एकमुश्त बीजेपी को वोट करते हैं
तो ही यहाँ पर आरएलडी जो है इस सीट को निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बिजनौर लोकसभा सीट खास करके आरएलडी के निकाल पाना लगभग कठिन काम है, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि हम जातिगत आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का जो पलड़ा है वो एनडीए के मुकाबले भारी है। अब आरएलडी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो वहाँ से विधायक भी है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है यहाँ बिजनौर से वो इंडिया गठबंधन यहाँ काफ़ी कड़ी टक्कर दे सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन जीत सकता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए। धन्यवाद।